सभी को प्रणाम साथियों। स्वागत है मित्रों आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और यहाँ मैं नित्य ही उपस्थित होते हैं साथियों आप लोगों के बीच में वह पूज्य गुरुदेव के द्वारा चलाई संस्कार की परिपाटी को घर घर तक अलग जगाने के अंतर्गत हम सभी लोग उस पुनः संस्कार की परंपरा को घर घर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हम पीछे पहले संस्कार के रूप में पुंसवन संस्कार की चर्चा हम सभी लोगों ने साथियों करी। आज हम जिस संस्कार की चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं मित्रों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम सभी लोग नामकरण संस्कार के रूप में जानते हैं। मित्रों, नामकरण संस्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार होता है, किंतु हमने अमूमन देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के नामकरण संस्कार में वैसे तो खूब धूमधाम, खूब उत्सव, खूब आनंद लुटाते हैं बालक के जन्म होने के साथ ही, किंतु न जाने किस बात की जल्दबाजी रहती है कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम का चयन करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक कर देते हैं। हमारे यहाँ बताया जाता है कि नाम उसके गुण कर्म स्वभाव को देख करके हमारे आचार्य लोग जो है उसके अनुरूप उसका नाम का चयन करते हैं कि बालक किस क्षेत्र में और किस दिशा में आगे और बढ़ सकता है। इस प्रकार से उसके नाम का चयन करके आचार्य वो देख करके शुभ तिथि मुहूर्त के अनुसार आपको बतलाते थे। पर हमारे यहाँ ये भी देखा गया है कि बहुत सारे गाँव में आना जाना होता रहता है और वहाँ हम लोगों ने अनुभव किया है कि बच्चों के नाम लोगों ने मनमाने तरीके से जो भी दिल में आया वैसे रख दिया। हमने ये भी देखा कि लोग दिनों के नाम से बच्चों के नाम को रख देने में हमने देखा है कि अगर कोई सोमवार को पैदा हो गया तो गांव में अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा सोमई नाम से पुकारने के लिए, मंगलवार को जन्म हो गया तो मंगरे नाम से, शुक्रवार को जन्म हो गया तो शुकई नाम से, बुधवार को जन्म हो गया तो बुधई नाम से। इस प्रकार के बहुत सारे प्रचलित नाम आपको मिल जाएंगे जिसका कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। लोग दिनों के नाम पे बच्चों के नाम रख देते हैं, तिथियों के नाम पे बच्चों के नाम रख देते हैं। भैया ये ऐसा सिस्टम क्यों आप लोग अपने मनमानी तरीके से, अगर आप भाइयों इस छोटे से संस्कार को करने से पूर्व जो है यदि थोड़ा सा विचार न किया गया तो कल जब वो बालक गुणवान होगा, समझदार होगा, योग्य होगा, किंतु उसका नाम ऐसा अटपटा सा होगा, रिंकू पिंकू टिंकू, है ना, अब्बू डब्बू सब्बू, तो इस तरह के जब अटपटे से नाम होंगे तो बच्चा अपने आप को भीतर से जो है वो एक हीन भावना अपने भीतर जो है महसूस करेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, नामकरण में खूब विचार करें और ऐसे नामों को चयन किया जाए जो उसके गुण कर्म स्वभाव से वो करे, जो जिस नाम का कोई एक शाब्दिक अर्थ होता हो। आप हमारे यहाँ कहते हैं कि जो केमिस्ट होते हैं जो, है ना, तो वो क्या करते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग जो है ना, जैसी औषधि जिस डिब्बे के भीतर होती है, हमारे वो वैद्य उस प्रकार का उसके ऊपर नेम स्लिप चिपकाते हैं, है ना, जिसके अंदर दवा कौन सी भरी है, किस मर्ज की दवा है, कौन सा गुण धर्म है उस दवा की, उसके अनुसार उसका जो है नाम रखा जाता है। और इसी प्रकार से आचार्य लोग हमारे जो हम लोगों के संस्कारों को देख करके, हमारे गुण धर्म स्वभाव को देख करके और फिर हमारा नामकरण करते थे, वो भी यज्ञ परंपरा के अंतर्गत आध्यात्मिक जो है माहौल को बना करके। और इसमें मित्रों एक तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि नाम का बड़ा महत्व पड़ता है। आप देखें कि भगवान रामचंद्र जी का की जब चर्चा होती है तो कहते हैं बाबा तुलसी कि कहाँ लगी करूँ मैं राम बड़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। भगवान राम ने तो बहुत कम लोगों को ही तारा, सबरी गीत अजामिल गणिका को ही जो है भगवान ने जो है तारा, पर उनके नाम की इतनी महिमा रही है साहब कि न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके नाम का सहारा लेकर के और भव सिंध से पार हो गए। तो मित्रों, नाम में जो है विचार पूर्वक रखें और जब हम नाम रखें तो घर का जो लोग हों, सदस्य हों, क्योंकि आज बच्चे से जो है वह पहला संस्कार के रूप में
हम लोग उपस्थित हुए हैं कि जब समाज से उस बच्चे का परिचित करवाएंगे, हम समाज में उस बच्चे को परिचित कराएंगे और बच्चे से भी समाज को परिचित करवाएंगे। एक दूसरे का परिचय का क्रम है। तो जब बच्चे का परिचय करवाया जाए, लोग जिस नाम से उसे पहली बार जो है वहाँ पुकारें, उसे आशीर्वाद देवें जिस नाम को पुकार करके, वह नाम कम से कम इतना गुणवान होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए। तो इसलिए नाम के विषय में जो है आप लोग कतई भी जल्दबाजी न करें। आगे हमारे आचार्य जन समझाते हैं, कहते हैं भैया कि आप रामचरितमानस को उठा करके देखिए ना, कि जब नामकरण शुभ अवसर जानी, भूप बुलाए पठय मुनि ज्ञानी। तो जब शुभ अवसर को जाना जो है ना, तो राजा दशरथ ने उन सभी ऋषियों को बुलवाया, अपने कुलगुरु को बुलाया, और उसके बाद में फिर शुभ अवसर, और फिर उनके जो गुण धर्म स्वभाव थे उनको देख करके कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सम हुई, है ना। जाके सुमिरते रिपुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, है ना। जो जगत में रमा है उसे ही तो राम कहते हैं। हाँ, जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग है उसे ही लक्ष्मण तो कहते हैं। जो प्राणों को त्राण करती है, जो प्राणों की रक्षा करती है, उसे ही तो गायत्री कहते हैं। जो अपने मान का हनन कर दे उसे ही तो हनुमान कहा जाता है। जो सदा ही कल्याण करे उसे ही तो शिव कहते हैं। जो दुर्गुणों का नाश कर दे उसे ही तो दुर्गा कहते हैं। और जिसकी आंखों में मित्रों सोना ही सोना भरा हो उसे ही हिरण्याक्ष कहते हैं। जिसके भीतर अहंकार ही अहंकार भरा हो उसे रावण कहते हैं, है ना। जिसके कर्ण कुंभ के समान हो उसे कुंभकर्ण कहते हैं। तो इन नामों के पीछे आप देखिए ना कितना अर्थ छिपा हुआ है। उनके नाम से ही उनके व्यक्तित्व का जो है परिचय मिल जाता है कि एक व्यक्ति कैसा होगा। तो हमें कतई जल्दबाजी नाम के चयन में नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही आचार्य हमारे यहाँ जो है एक प्रसंग के माध्यम से बतलाते हैं। कहते हैं भैया आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत अजामिल की कथा जरूर सुनी होगी। और ये भी कहते हैं कि अजामिल के बच्चे का नाम नारायण होने के कारण वह अजामिल जो निरंतर ही दुष्ट था, जो पापी था, जो चोर था, जो डाकू का कार्य करता था, जो लोगों को सताने का काम करता था, और जब जीवन का अंतिम क्षण आया तो वो सिर्फ एक कारण क्या था कि उसे भगवान के पार्षदों के पास जाना पड़ा। भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक दिया और कहने लगे भैया ये आपका बंदा नहीं है, ये हमारा आदमी है। क्यों? ये तो अपने नारायण को बुला रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो तो बुला रहा था अपने बेटे नारायण 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 करके। किंतु भगवान के पार्षदों ने कहा भैया नारायण तो आदि नाम है, इनके बच्चे के नाम से पहले भी नारायण थे, तो इसलिए ये मेरे प्रभु को पुकार रहा है। और जो अपने अंतिम क्षणों में भगवान को स्मरण करता है, याद करता है, उसको अधिकार हम लोगों का होता है, आपका अधिकार नहीं होता है। और वो यम की यातनाओं से मित्रों बच गया। कहने का जो भाव है साथियों, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमें अपने बच्चे के नामकरण के साथ में जो ये पहला संस्कार है जब बालक का जन्म हुआ है, और इस संस्कार में हमें कतई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसमें कुछ आचार्य हमारे ऐसे कर्मकांड हैं जिनको संपन्न करवाते हैं। आज एक कलावे की मेखला बना करके बालक के कमर में उस यज्ञीय वातावरण के अंतर्गत उसे शुद्ध करके और उसे ऊर्जा से ग्रहण करके, और उसके बाद बालक के कमर में जो है उसे मेखला को बांधते हैं। बांध करके इस भाव से कि यह बालक कैसा हो, तो कहते हैं कि जैसे फौज के जवान होते हैं और अपने कमर को कस करके खड़े हो जाते हैं, है ना, उस प्रकार से ये ढीला ढाला व्यक्तित्व तो नहीं हो, बल्कि यह चुस्त फुस्त दुरुस्त व्यक्तित्व का इंसान बने, है ना। तो एक प्रक्रिया हमारे यहाँ आचार्य करवाते हैं। और दूसरा इसी के साथ में आज बच्चे को थोड़ा सा मधु का जो है शहद को जो है वो बालक को किसी चांदी की धातु से जो है कोई चांदी की चम्मच से इत्यादि से उस बालक को जो है थोड़ा सा स्पर्श करवाया जाता है, उसके मुख में लगाया जाता है।
कि ताकि इसकी वाणी जो है वो मधुर हो, इसका जीवन वो जो है वो मधुरता से पूर्ण हो। साथ ही साथ इसी के बाद आज भगवान सूर्य का प्रणाम करवाया जाता है। सूर्य जो तेजस्विता के प्रतीक हैं, जो जीवन के अंदर प्राण ऊर्जा का संचार करते हैं, उनका दर्शन करवाते हैं, उन्हें प्रणाम करवाते हैं। और साथ ही साथ माता धरती को इस बार समर्पित करके बालक को जो है मस्तक झुका करके प्रणाम करवाया जाता है, स्पर्श करवा के प्रणाम करवाया जाता है कि यहाँ जो धरती है, माता के आंचल में हम लोगों ने अन्न, वस्त्र, ज्ञान इत्यादि हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। उनकी कृपा हम पे बनी रहे, हमारे जीवन में धैर्यता आ जाए, हमारा जीवन दृढ़ हो। तो ये कुछ कर्मकांड के अंग हैं जिनको हमारे आचार्य संपन्न करवाते हैं, एक वैदिक वातावरण के, एक आध्यात्मिक वातावरण के। और साथ ही साथ अब उस बच्चे के नाम का हम लोग यहाँ से उच्चारण करते हैं। और साथ में जो हमारे अतिथि आगंतुक हमारे यहाँ, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, हमारे शुभचिंतक हमारे बीच में पधारे हुए होते हैं, उन सब से एक कामना की जाती है कि अब आप लोग जो है इस बच्चे का अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और आचार्य यहाँ से जो है उस बालक का नामकरण करते हैं, नाम की घोषणा करते हैं। शेष सभी लोग यहाँ से जो है वो हाथ में पुष्प इत्यादि लेकर के उस बालक को माता अपनी गोद में बिठा करके और उस आशीर्वाद के भाव से यहाँ बच्चे को जो है नामकरण के साथ साथ में उसे आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, ये छोटा सा प्रोसेस तो है, परंतु इसका भीतरी, इसके पीछे का जो विज्ञान है, इसके पीछे का जो मर्म है, इसके पीछे का जो तथ्य है, वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि बालक जो है ना, वो न जाने कौन कौन से संस्कारों में हो करके, क्योंकि कहते हैं कि हमारे यहाँ 84 लाख योनियों के बारे में बतलाया गया है। 83,99,999 योनियों को जब बालक पार करता है, उसके बाद तब ये मनुष्य जैसा पावन देह उसे प्राप्त होता है। और इस जन्म में भी आकर के यदि वह पशुता जैसे संस्कार उसके भीतर रह जाते हैं मित्रों, तो फिर मानव देह प्राप्त करके भी हम उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो साथियों, क्या करने की आवश्यकता है कि हमें ऐसे शुभ अवसर को हमें संस्कार के द्वारा परिपूर्णित करने की आवश्यकता है और दिव्य वातावरण का जन्म दे करके और हमें अपने बच्चों के अंदर उस संस्कार का बीजारोपण करना है, ताकि हमारे बच्चे वो इस देश, राष्ट्र, संस्कृति का नाम रोशन करें, अपने कुल, वंश, गोत्र का नाम रोशन करें। ऐसे शुभ नाम उसके लक्षण से युक्त होने चाहिए। तो आशा करता हूँ मित्रों, आज का विषय जो संस्कारों के अंतर्गत दूसरा संस्कार के रूप में हम लोग जानते हैं, और हमने निश्चित रूप से इसे ठीक ढंग से जाना, समझा। और आशा करता हूं कि इस विषय को आप जन जन तक, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो इस संस्कार की परंपरा से अनभिज्ञ हैं वे लोग भी अपने यहाँ इस संस्कार की परिपाटी ऋषियों के द्वारा गई इस धाती को जाने, समझें और अपने बच्चों के ऐसे दिव्य नाम और ऐसे जो है संस्कार के द्वारा उन्हें संपन्न कराएं जो अपना भी नाम रोशन करें और देश, राष्ट्र, संस्कृति का भी नाम रोशन करें। तो खूब खूब मंगल कामना, सभी को पुनः सादर प्रणाम।